12वीं की परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया है और इस फैसले का सबने स्वागत भी किया है। चाहे स्टूडेंट्स हो या फिर उनके पेरेंट्स, सभी ने कोरोना के इस खतरे को देखते हुए मोदी सरकार के इस फैसले की सराहना की है। लेकिन सबकी जहन में बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि जब परीक्षा नहीं होगी तब ऐसे में रिजल्ट कैसे बनेगा। इस रिपोर्ट में हम आपकी इसी टेंशन को दूर करने वाले हैं और बताने जा रहे हैं कि सरकार ने इसके लिए क्या प्लान तैयार किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि छात्रों का भविष्य जरूरी है। 12वीं का नतीजा बच्चों के भविष्य पर असर डालता है, लेकिन सेहत से ज्यादा जरूरी कुछ नहीं। स्टूडेंट्स की सेहत और सुरक्षा सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है और इससे कोई समझौता नहीं किया जाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि एग्जाम को लेकर स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और टीचर्स में बहुत चिंता है। इतने तनाव भरे माहौल में बच्चों को एग्जाम के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। सभी स्टेक होल्डर्स को स्टूडेंट्स के प्रति संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। अब सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा रद्द तो हो गई है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अगर एग्जाम कैंसिल हो गए तो रिजल्ट कैसे बनेगा। इसका जवाब है 11वीं और 12वीं के इंटरनल असेसमेंट के आधार पर। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इसकी पूरी जानकारी दी। साथ ही ये भी बताया कि स्टूडेंट्स को पिछली बार की तरह परीक्षा देने का विकल्प भी दिया जाएगा। जो स्टूडेंट्स अपने मार्क्स से संतुष्ट नहीं होंगे वो बाद में एग्जाम देने का विकल्प चुन सकते हैं। कोई जोखिम ना उठाते हुए 12वीं की परीक्षा को रद्द किया है। इंटरनल असेसमेंट की आधार पे 11वीं और 12वीं जो पिछले दिनों में इंटरनल एग्जामिनेशन हुए हैं उसकी असेसमेंट के आधार पे उनकी नतीजा आएगी। हायर एजुकेशन में उनको दाखिला देने के लिए पिछले साल जैसे सुविधा भी रहेगी और आगे चलकर जब परिस्थिति नॉर्मल होगा, कोई विद्यार्थी चाहे तो वो भी परीक्षा दे सकता है। सीबीएसई एग्जाम कैंसिल होने के बाद जहां छात्र और उनके पेरेंट्स रिजल्ट को लेकर टेंशन में हैं, तो परीक्षा रद्द होने के फैसले का हर ओर स्वागत हो रहा है। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए।